हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमित में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th सोशल साइंस यानी एसएसटी। जी हां दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन उनके आंसर के साथ बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और यह 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इनके आने की 100% गारंटी है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो इसलिए आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। और यह क्वेश्चन आपके देखिए, जो आपका सोशल साइंस है उसमें 4 पार्ट है, तो उसमें से आपका जो अर्थशास्त्र है उससे आपके यह क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप भी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है। कई बार बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी यह क्वेश्चन आने वाला है। तो धारणीय विकास क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। देखिए, आंसर आपको लिखना है कि धारणीयता से तात्पर्य किसी देश का आर्थिक विकास, मतलब देखिए धारणीयता है क्या, पहले तो यह आपको तात्पर्य देना है। तो धारणीयता से तात्पर्य है कि किसी देश की आर्थिक स्थिति तो है लेकिन पर्यावरण में किसी प्रकार का क्षति ना हो और ना ही आने वाली पीढ़ी को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। मतलब देखिए, अगर किसी देश का अच्छी तरीके से विकास हो रहा है और वहां पर उस देश का मतलब जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, वह बिल्कुल सुरक्षित है। मतलब देखिए क्या होता है, जब हमारे देश का विकास होता है तो उसमें क्या होता है, मतलब कोई फैक्ट्री लगाई गई, कुछ भी कार्य होते हैं, पेड़ों का कटाव हो गया, कुछ भी करके मतलब कृषि के क्षेत्र में कोई हम मतलब वहां पर उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, भूमि का मतलब प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से मतलब पर्यावरण में प्रदूषण ना हो और देश का विकास हो जाए, तो यही आपका होगा धारणीयता का विकास। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कहा गया है कि मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है। मतलब हमारे विकास के लिए, जो मनुष्य के विकास के लिए साक्षरता यानी पढ़ाई क्यों जरूरी है, इस क्वेश्चन में यही कहा गया है। तो चलिए इसका भी हम आंसर देखते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चलिए यहां पर इसका आंसर देखते हैं। देखिए, साक्षरता व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। आप सभी मानते हैं इस बात को कि जो साक्षरता है, पढ़ाई है, वह हमें इस योग्य बना देती है कि हम अपना विकास जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मतलब हर क्षेत्र में हम अपना जो है काम कर सकते हैं। तो यही आपका हो जाएगा पहला लाइन। उसके बाद है, एक साक्षर व्यक्ति एक अच्छा नागरिक हो सकता है। कैसे, तो यह भी आगे चलिए जानते हैं। वह अपने देश की राजनीति के प्रति जागरूक रहता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसको क्या होता है, देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति यानी कई प्रकार की जो स्थितियां हैं उनके बारे में जानकारी होती है, राजनीति के बारे में भी अच्छी मतलब जानकारी हो जाती है। और वह यह भी जानता है कि कौन से हमें पार्टी क्या करना है, कैसे मतलब अपना मतलब विकास, वह अपने अधिकारों को भी जानता है, हर प्रकार से वह मतलब शिक्षित रहता है। तो इस प्रकार से यही आपका कहने का यहां पर मतलब है। नेक्स्ट है, तथा अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। अब मतलब जो उसके अधिकार हैं, देखिए अनपढ़ व्यक्ति क्या होता है, उसको मतलब ये होता है कि जो अधिकार हैं उसके, वह उसको मालूम नहीं होते कि हमें क्या करना चाहिए और मतलब कि किसी चीज के अगर मतलब कोई उसको आवश्यकता है तो उसके लिए वह कैसे लड़ सकता है सरकारों से या क्या कर सकता है, तो वह अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या होता है, इसमें वह जागरूक हो जाता है। तो यहां पर यही अपने अधिकारों का प्रयोग करना वह जान जाता है। और नेक्स्ट आपका उसके, यदि उसके अधिकारों का हनन हो रहा, मतलब उसके अधिकार उससे छीने जा रहे हैं, तो उसके लिए वह लड़ भी सकता है। तो यही आपका हो जाएगा मानव विकास में साक्षरता क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया है मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है। काफी महत्वपूर्ण, देखिए 5 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और 5 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र से। इस बार यह 100% आने वाले हैं। तो देखिए, सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रखा गया एक पैमाना है, मतलब मापदंड है। सूचकांक क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका, जो इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका के शहर में है, यानी अमेरिका का एक शहर है। तो यही है आपका, यह एक मापदंड है जो कि सूचकांक है, जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। मतलब क्या होता है सूचकांक, जैसे विश्व में मतलब कई सारे
देश हैं। अब उनमें सूचकांक यह निर्धारित करता है कि कौन सा देश अपना विकास, सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार की स्थितियों से अपना विकास किस प्रकार से कर रहा है, और उसके अनुसार उसकी एक रैंक बनाई जाती है जो कि उसका सूचकांक निर्धारित करती है। मतलब एक सीरीज बनाई जाती है। जैसे कि आपके क्लास में है, मतलब कोई बच्चा मतलब टॉप करता है, कोई बच्चा नीचे लेवल में आता है, तो उनकी क्या होती है, एक रैंक होती है। तो यही आपकी इसी प्रकार से देशों के लिए एक रैंक बनाई जाती है। जैसे कि हमारा भारत देश का जो स्थान है वह 126वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। तो इस प्रकार से यह आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था का देखिए तृतीय क्षेत्र क्या है, यहां पर इसका आंसर आप देखिए। कहा गया अर्थव्यवस्था में यह क्षेत्र किसी वस्तु का उत्पादन तो नहीं करता बल्कि सेवाओं का उत्पादन करता है, और ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। अर्थात जैसे कि डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, शिक्षक हो गए, ये आपके तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हो जाएंगे। मतलब यह क्या होता है, अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र का उत्पादन नहीं करते बल्कि सेवाओं को उत्पादन करते हैं, मतलब मदद करते हैं। और ये क्रियाएं प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रों के विकास में भी मदद करते हैं। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, वह जो है इनके मदद के बिना अच्छी स्थिति में नहीं जा सकते, कहने का यही मतलब है। तो यही आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें कहा गया है मौसमी बेरोजगारी क्या है। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है, इसको हम समझते हैं। तो इसका मतलब है कि मौसमी बेरोजगारी की वह स्थिति है जिससे लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कि आपके मतलब हमारे यहाँ पर भारत देश की बात करें या कहीं की भी विश्व में बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, मौसम चेंज होते रहते हैं। कहीं कभी मतलब बरसात आती है, कभी ठंडी, कभी गर्मियाँ, इस प्रकार से मौसम चेंज होता है। तो वही क्या होता है बेरोजगारी में, मतलब कि एक व्यक्ति को पूरे साल भर काम नहीं मिलता, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। तो यह क्या होता है, मौसम की तरह आता जाता है। तो यही आपका है मौसमी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका संगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है आपका संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा इनमें काम करने वालों को रोजगार नियमित होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। इनकी औपचारिकता, प्रक्रियाएं एवं कार्यविधियां होती हैं। मतलब देखिए संगठित क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे मतलब कामगार आते हैं या कहें ऐसे कर्मचारी आते हैं जो सरकार में तो पंजीकृत होते हैं लेकिन वह सरकारी नहीं होते, ठीक है, तथा इनमें काम करने वाले रोजगार नियमित होते हैं। मतलब सरकार की तरफ से उन्हें नियमित काम दिया जाता है लेकिन वह सरकारी नहीं होते और इन्हें सरकार के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। तो यही आपका है संगठित क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका मनरेगा, जो कि आपका होता है महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। तो यहां पर यह क्या है आपका मनरेगा 2005 में यह लागू किया गया था और इसके उद्देश्यों की व्याख्या करना है। तो इससे क्या होता है देखिए, इस योजना के तहत सरकार मजदूर लोगों को 100 दिन का यानी एक वर्ष में वह 100 दिनों का कार्य देती है। एक साल में 100 दिन की गारंटी देती है सरकार कि वह मजदूरों को कार्य देगी। ये आपका मनरेगा के अंतर्गत आता है। कार्य कराने की गारंटी देती है, आश्वासन देती है, एक ही बात है। इस कानून को बनाने का उद्देश्य उन लोगों को कार्य करने के योग्य बनाना है जो कार्य करना चाहते हैं या जिन्हें कार्य की आवश्यकता है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के नाम से जानते हैं और यह 2005 में लागू हुआ था। तो इस प्रकार से मनरेगा हो गया। एक और क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। देखिए विदेशी व्यापार का मतलब है जैसे हमारे देश में कोई वस्तु की कमी है और किसी वस्तु की जो है मतलब बढ़ोतरी है या हमारे पास कोई वस्तु जो है एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे हम, जो हमारे यहाँ पर कम है वह हम विदेशों से जो है खरीदेंगे और जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वह हम दूसरों को देंगे। तो ऐसा क्या होता है, यह व्यापार कहलाता है। तो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब क्या चलते हैं, आयात निर्यात चलते रहते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच, और इससे हमारे जो लाभ होते हैं यही है कि हमें मतलब आवश्यकता की जो वस्तुएं हमें मिल जाती हैं और जो हमसे एक्स्ट्रा है वह हम दूसरों को दे देते हैं, तो उससे हमें आर्थिक मदद मिलती है। तो यह इसका लाभ हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और दोस्तों 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और 8 क्वेश्चन दोस्तों गारंटी के साथ है। आपको अर्थशास्त्र से यह क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेने हैं, समझ लीजिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।